श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। पूज्य गुरु जी की जो शिव महापुराण की कथा चल रही थी महाराष्ट्र में, उस कथा में पूज्य गुरु जी ने कर्ज मुक्ति का बहुत ही विशेष सा उपाय बताया था। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जितने भी लोग कर्ज से परेशान हैं, चाहे उन्होंने बैंक से लोन लिया है या फिर किसी अन्य व्यक्ति से कर्ज लिया और वो कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं, दिन ब दिन अगर कर्ज बढ़ता जा रहा है, अगर व्यापार में घाटा चल रहा है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए, जिससे आपका कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। पूज्य गुरु जी ने कर्ज मुक्ति के 3 ऐसे रामबाण उपाय बताए हैं, जिन्हें करने से आपको कर्ज से छुटकारा अवश्य ही मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जब व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है तो उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन आपको अगर कर्ज हो जाता है तो किसी व्यक्ति के आगे हाथ मारने की, किसी व्यक्ति के आगे आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। मात्र आपको ये छोटा सा उपाय करना है, जिससे आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। कर्ज से मुक्ति का रास्ता महादेव स्वयं खोल देंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके, समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 3 महाउपायों के बारे में बात की जाएगी, जो होंगे कर्ज मुक्ति के लिए। इन उपायों को करने से कर्ज से मुक्ति मिलेगी, व्यापार और कारोबार की वृद्धि होगी, धन की प्राप्ति होगी। देखिए, जब धन की प्राप्ति होगी तभी तो आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। कर्ज एक ऐसी समस्या है जो व्यक्ति एक बार ले लेता है तो उसमें डूबता ही चला जाता है। कर्ज एक नशे की तरह है। नशे से व्यक्ति निकल सकता है, लेकिन कर्ज से व्यक्ति इतने आसानी से नहीं निकलता, क्योंकि ब्याज पर ब्याज बढ़ता जाता है, जिससे आमदनी ना होने की वजह से व्यक्ति चुका नहीं पाता। और आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है कि कर्ज की वजह से व्यक्ति अपनी जान भी गंवा देते हैं। लेकिन आपको ये महत्वपूर्ण और विशेष सा उपाय करना है। अगर आप पर थोड़ा सा भी कर्ज है तो भी आपको इस उपाय को करना चाहिए, और नहीं भी है तो भी आपको इस उपाय को करना है। जीवन में कभी भी आपको कर्ज लेने की नौबत नहीं आएगी अगर आपने इस उपाय को कर लिया। चलिए बात करते हैं आज के सबसे पहले उपाय की। मात्र आपको एक बिंदी लगानी है और आपका बड़े से बड़ा कर्ज भी उतर जाएगा। अगर कर्ज ऐसा है जो आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपने बहुत सारे प्रयत्न कर लिए, बहुत सारे उपाय कर लिए, लेकिन फिर भी अगर आप एक भी रुपए नहीं चुका पा रहे हैं, तो पूज्य गुरु जी अपने कथा में इस उपाय को आपके लिए बताया। मात्र एक बिंदी वाला ये उपाय आपको करना है। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेना है 1 लोटा जल लेना है। तांबे के पात्र में आपको जल भरना है, वो भी अपने घर के मटके से। और इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा लाल चंदन। अगर लाल चंदन नहीं है तो आप पीला चंदन भी ले सकते हैं। इसी के साथ आपको लेनी है 1 खाली कटोरी या कोई भी बर्तन। इन तीनों चीजों को लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। अब आप अपने साथ जो लाल चंदन या पीला चंदन लेकर आए, उसका आपको पेस्ट बनाना है गाढ़ा सा। और इस कलश पर आपको इस लाल चंदन की 1 टिक्की लगा देनी है। लेकिन लगानी कैसी है? अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली लाल चंदन में डुबोनी है। लाल चंदन उंगली पर लगा करके आपको कलश पर ये 1 टिक्की लगा देनी है, जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है। टिक्की आपको वहीं पर लगानी है जहाँ से जल बहेगा। जब जल आप शिवलिंग पर समर्पित करेंगे तो इस टिक्की से होकर जल गुजरना चाहिए। आशुतोष महादेव के नाम से आपको इस कलश पर ये टिक्की लगानी है और आपको प्रार्थना करनी है कि आशुतोष महादेव कृपा करें और मुझे कर्ज से मुक्त करें। ऐसा करके अपना नाम और गोत्र आपको बोल देना है। इस कलश को उठाना है और महादेव की शिवलिंग पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते हुए इस जल को समर्पित कर देना है। आशुतोष महादेव के नाम से आपको इस उपाय को करना है। और इस उपाय को आपको करना है सोमवार के दिन। सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, और साल के किसी भी सोमवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। मात्र और मात्र 3 सोमवार आपको इस उपाय को करना है, और महादेव अपने आप आपके कर्ज उतरने के रास्ते खोल देंगे। ऐसे काम होने लगेंगे कि अच्छे अच्छे काम, आप जो भी काम करेंगे उसमें आप सफल होंगे, तो आपका कर्ज उतर जाएगा और आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और प्यारा सा उपाय है। इसे करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। और चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की, जो है कर्ज मुक्ति के लिए। अगर जीवन में धन को लेकर बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, उतर ही नहीं पा रहा है, तो आपको मंगलवार के दिन इस उपाय को करना है। अगर सबसे जागरूक देव कोई है कर्ज मुक्ति के लिए,
कलयुग में, तो वो है हनुमान जी। और ये उपाय आपको करना है मंगलवार के दिन। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेना है 2 फूल वाली लौंग, और इसी के साथ आपको आटे का 1 दीपक तैयार करना है। दीपक आपको चौमुखी तैयार करना है। इस दीपक में आपको 4 बाती लगानी है। इसी के साथ आपको 1 नारियल लेना है, और आपको लेना है नारंगी रंग का हनुमान जी को चढ़ने वाला सिंदूर। इसी के साथ आपको लेना है चमेली का तेल। ये सारी चीजें लेकर आपको चले जाना है हनुमान जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने साथ जो दीपक लेकर आए उसे हनुमान जी के सामने प्रज्वलित कर देना है, हनुमान जी का स्मरण करते हुए, जय श्री राम का स्मरण करते हुए। इस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपके पास जो नारंगी रंग का सिंदूर है उसे चमेली के तेल से पेस्ट बना लेना है, और अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से जो आप अपने साथ नारियल लेकर आए उस पर आपको कर्ज मुक्ति का ध्यान करते हुए, अपने कर्ज का स्मरण करते हुए, नाम और गोत्र बोल करके एक स्वास्तिक का निर्माण करना है। इस स्वास्तिक का निर्माण करने के बाद हनुमान जी के चरणों में आपको इस नारियल को चढ़ा देना है, और बोल देना है कि आज मैं अपने जीवन के जितने भी कर्ज है वो सारे कर्ज आपको समर्पित कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। लेकिन ये समर्पित करने से पहले आपको अपने ऊपर से इसे 7 बार वार लेना है। वार करके आपको इसे समर्पित करना है अपना नाम और गोत्र बोल करके। इसके बाद आप अपने साथ जो 2 फूल वाली लौंग लेकर आए हैं उसे उस जलते दीपक में आपको डाल देना है। हनुमान जी से प्रार्थना करनी है, कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए जलते दीपक में आपको ये 2 लौंग डाल देना है। अपने जीवन की सारी परेशानियों और सारी तकलीफों को हनुमान जी से कहना है। जय श्री राम का कम से कम 11 बार आपको नारा लगाना है, और कम से कम 11 बार, 7 बार या फिर 1 बार आपको जरूर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इस प्रकार से अगर आप मंगलवार के दिन इस छोटे से उपाय को करते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है और आपको कर्ज से छुटकारा मिल जाता है। जीवन में कभी भी आपको दुख, दरिद्रता और कर्ज का सामना नहीं करना पड़ता है। पहला उपाय आपको करना है सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन, दूसरा उपाय आपको करना है सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन। चलिए बात करते हैं अगले उपाय की। अगला उपाय है आपकी किस्मत का ताला खोलने वाला। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपकी बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा, फूटे से फूटी किस्मत भी चमक जाएगी। अगर आप कुछ भी करते हैं अच्छा आपके साथ नहीं हो पा रहा है, हर काम में आप फेल हो जाते हैं, खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है, आमदनी नहीं है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, चुका नहीं पा रहे हैं, तो आपको 1 ताला लेना है बिल्कुल बंद, और उसे खोलना नहीं है। मंगलवार के दिन आपको इसे लेना है और सीधे चले जाना है हनुमान जी के मंदिर में, और हनुमान जी के मंदिर में आपको इस ताले को समर्पित कर देना है। हनुमान जी के मंदिर में आपको छोड़ देना है, और आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इस ताले को छोड़ना है और हनुमान जी से अपनी प्रार्थना कर देनी है कर्ज मुक्ति के लिए, दुर्भाग्य को दूर करने के लिए। आपके जीवन में जो परेशानियां, तकलीफें आ रही है, आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए अपनी मनोकामना करके आपको अपने घर आ जाना है। इसके बाद जिस दिन भी पुजारी इस ताले को खोलेंगे उस दिन आपकी किस्मत चमक जाएगी। आपकी जो कामयाबी के रास्ते में जो रोड़े आ रहे हैं वो रोड़े दूर हो जाएंगे, आप कामयाब होंगे। मात्र 1 ताला हनुमान जी के मंदिर में दान करने से आप देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आप सफल हो जाते हैं, किस प्रकार से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और आपका कर्ज उतरना शुरू हो जाता है, धन आपके घर में आना शुरू हो जाता है, माँ अष्टलक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।